हेलो दोस्तों, चलो शुरू कर लेते हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का सेकंड चैप्टर। और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैठो अपने अपने घर, इस प्रोसेस में साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, सेकंड चैप्टर जो है मॉस का, उसका नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो हमारी आदत है पहले चैप्टर का नाम समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम समझो, पहला वर्ड है सिंपल, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो पहला वर्ड बोलता है सिंपल है। क्या सिंपल है? मतलब जिसकी बेसिक जानकारी लेनी है इस चैप्टर में, किसकी? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये दो कॉन्सेप्ट की। अब स्ट्रेस आपको बहुत सुना सुना हुआ लग रहा होगा, सबको आता है स्ट्रेस। अब मुझे बताइए स्ट्रेस हमें कब आता है ना? स्ट्रेस कब आता है मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जब हमारे ऊपर कोई लोड आता है या कोई टेंशन होता है, उस अरे खूप लोड आलाय, आता स्ट्रेस आलाय मला, ऐसा बोलते हो ना कि अरे बहुत लोड आ गया है अभी काम का, तो मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड हूं। सेम चीज अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो भी मटेरियल है उसके साथ होती है। जैसे कि उस पे भी लोड आता है, जैसे कॉलम हुआ उस पे लोड आ गया तो उस पे स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस जो है वो लोड आने के कारण आता है, इतना ही याद रखो अभी के लिए। अब दूसरी बात, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब है ये स्ट्रेस आने के कारण, ये लोड आने के कारण कुछ डायमेंशनल चेंजेस होते हैं उस बॉडी में या उस मटेरियल में, उसको स्ट्रेन बोलते हैं। दैट्स इट। अभी के लिए इतना समझो, स्ट्रेस को हम सिग्मा बोलते हैं और स्ट्रेन को स्मॉल ई बोलते हैं। दैट्स इट। अब इसको डिटेल में आगे जाके चैप्टर में भी समझ लेना है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में जो टॉपिक लिया वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। कौन सी? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब मैकेनिकल का मतलब क्या? मैकेनिकल का मतलब होता है लोड को कैसे रिएक्ट कर रहा है, लोड को रिएक्ट करने वाली प्रॉपर्टीज। जैसे कि स्टील बार है, इस पे अगर आपने लोड डाला तो वो रॉड की रिएक्शन क्या होगी अगेंस्ट दिस लोड। तो ये जानना है हमें आज के लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ बोलते हैं ना। स्ट्रेंथ मतलब एक्चुअल में होता क्या है, देख लो। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फेल्यूर। फेल्यूर किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट लोड। अब ये मटेरियल है, इसके ऊपर आपने लोड डाला, तो लोड डालने के बाद ये मटेरियल के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। वो क्या करेगी? खुद का फेल्योर को रेजिस्ट करेगी, फेल ना होने की कोशिश करेगी। और वो कोशिश या वो प्रॉपर्टी इस मटेरियल की स्ट्रेंथ इस नाम से जानी जाती है। इतना सिंपल है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी का मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक रबर दिखाऊंगा। चलो मिल गया। ये देखिए, ये जो रबर है एक इलास्टिक मटेरियल है। अब इसके इलास्टिसिटी मतलब क्या, पहले वो जान लेते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच मटेरियल कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। तो क्या कहते हैं कि एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर इलास्टिसिटी होगी तो वो रिगेन कर सकता है उसकी ओरिजिनल साइज एंड शेप अगर आप लोड रिमूव करते हो तो। ध्यान से सुनना। देखिए, ये जो रबर है इसके अंदर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है जिसका हमने अभी अभी जिक्र किया। अब इस रबर पे मैंने क्या किया, लोड डाल दिया, तो इसने अपना साइज और शेप सब चेंज कर दिया, बराबर। अब लोड अगर मैं रिमूव करता हूं, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, लोड रिमूव करता हूं तो इसके ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। इसका मतलब ये हुआ इस रबर में आपके इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी है। दैट्स इट। ज्यादा डीप में जाते नहीं है, इतना सिंपल है, उसको ऊपर से ही समझ गए आप। प्लास्टिसिटी, कभी आपने प्लास्टिक देखा है? प्लास्टिक में प्लास्टिसिटी होती है। अब प्लास्टिसिटी का मतलब जान लो, मटेरियल अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फेल्यूर।
अभी प्लास्टिक को अगर आप लोड दोगे या खींचोगे तो डिफॉर्म होगा। डिफॉर्म होना मतलब क्या, उसके साइज और शेप में चेंज होना। वो डिफॉर्म तो हो जाएगा बट वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा, फेल भी नहीं होगा। और ऐसी प्रॉपर्टी जिस मटेरियल में है उसको हम प्लास्टिसिटी बोल देते हैं। प्लास्टिक में प्लास्टिसिटी होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यह प्रॉपर्टी है स्टिफनेस। अब स्टिफनेस का मतलब होता है कि मटेरियल कैन रेजिस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब क्या, जो धीरे धीरे उसका बॉडी का डिफॉर्मेशन, साइज शेप चेंज होता है विदाउट फेल्यूर, है ना। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिसिटी देखिए इधर, है ना। किसी चीज को खींचते हो तो वो साइज शेप चेंज करती है, और खिंचाव छोड़ देते हो यानी लोड छोड़ देते हो तो वापस आ जाती है। तो ये जो साइज में शेप, साइज और शेप में जो बदलाव है, जो रेजिस्ट करता है, उसको हम स्टिफनेस बोलते हैं। एकदम स्टिफ होती है, बिल्कुल साइज और शेप में चेंज नहीं। डन, दैट इज स्टिफनेस। अब उसके बाद आते हैं हम मैलिएबिलिटी पे। अब मैलिएबिलिटी एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण मटेरियल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट क्रैकिंग। समझो ये मटेरियल है, ठीक है। अगर इसके अंदर मैलिएबिलिटी होगी तो हम इसको ऐसा बीट करके मतलब हथौड़ा विथौड़ा मार के इसके अंदर से या इससे हम प्लेन शीट्स बना सकते हैं। जैसे मेटल शीट्स होते हैं ना, मेटल से उसको हैमर करके मेटल शीट्स बनाए जाते हैं, उसके अंदर मैलिएबिलिटी होती है। तो वही चीज इसके साथ हो गई तो समझ जाना कि ये इसके अंदर मैलिएबिलिटी, ये प्रॉपर्टी है। सिंपल है, किसी मटेरियल को ठोक के आप अगर प्लेन शीट्स बना सकते हो तो उसके अंदर मैलिएबिलिटी है, ये जान लेना। फिर आता है डक्टिलिटी अपना। डक्टिलिटी मतलब क्या, डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी मटेरियल को अगर आप खींचोगे तो उसमें से आप वायर निकाल सकते हो, थिन वायर्स, तो उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। जैसे कि टेक्निकल लैंग्वेज में कहे, मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स बाय टेंसाइल फोर्स, है ना। टेंसाइल फोर्स ही लगाना पड़ेगा ना, कॉम्प्रेशन से थोड़ी वायर निकलेंगे, खींचना पड़ेगा मटेरियल को। कॉपर एल्यूमिनियम के वायर्स देखे होंगे आपने, तो उनमें ना डक्टिलिटी होती है, इसके कारण हम वायर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए रिजिडिटी, रिजिडिटी एकदम अपनी जगह पे फॉर्म है। अब रिजिडिटी का मतलब होता है कि कोई मटेरियल किसी भी प्रकार के डिफॉर्मेशन में नहीं जाता। डिफॉर्मेशन में नहीं जाता इसका मतलब साइज और शेप बिल्कुल चेंज नहीं करता। ऐसी मटेरियल की वो ताकत को हम रिजिडिटी बोलते हैं। कोई मटेरियल तभी अपनी जगह पे फॉर्म रह सकता है, कोई साइज शेप बिल्कुल नहीं चेंज करता, जब उसके अंदर रिजिडिटी होगी। अगर आप एग्जांपल ले लो पत्थर का, पत्थर बिल्कुल अपना साइज शेप चेंज नहीं करता। आप बोलोगे कि सर वो हैमर और चीजल से बनाते हैं ना, उसको शेप दे देते हैं। भाई साहब वो साइज शेप चेंज नहीं होता है, वो ब्रेकिंग होता है। रॉक को या स्टोन को आपको ब्रेक करना पड़ता है, उसका जो ऊपर का पार्ट है ब्रेक करते हो, तो ब्रेक करना मतलब साइज शेप में चेंज होना नहीं होता है, तो वो तो टोटली आपने ब्रेक कर दिया। तो आपको अच्छा एग्जांपल रिजिडिटी का मिलेगा पत्थर, दैट्स इट। लास्ट का प्रॉपर्टी क्रीप, ये बहुत टाइम अपने कंस्ट्रक्शन में पाया जाता है। देखिए पहले समझ लो क्रीप होता क्या है। क्रीप का मतलब होता है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण मटेरियल कैन अंडरगो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब साइज एंड शेप में बदलाव होना अंडर एक्शन ऑफ लोड। किसी चीज पे लोड आ रहा है और ये कंटिन्यूअसली विद टाइम, जैसे कि हमारा बीम होता है ना, बहुत सालों के बाद आपको डिफ्लेक्ट हुआ दिखता है, बेंड हुआ, तो उसके अंदर ना क्रीप नाम की प्रॉपर्टी है, तभी वो थोड़ा 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 करके उसको बेंड होने दे रहा है ना। तो क्रीप आप समझ गए। अब ये समझने के बाद आखिरी टॉपिक इस लेक्चर का है टाइप्स ऑफ बॉडी, जो रिलेटेड है इसी प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग। तो टाइप्स ऑफ बॉडी देख लेते, बस 1-2 मिनट और लगेंगे। दिल थाम के बैठिएगा, कहीं जाएगा नहीं, स्किप बिल्कुल नहीं करना। ये
पूछा जाता है एग्जाम में, 2-2 मार्क्स के लिए, कभी 4 मार्क्स के लिए। टाइप्स ऑफ बॉडीज में पहली बॉडी है इलास्टिक बॉडी। अब इलास्टिक बॉडी कब कहना किसी बॉडी को, जब वो बॉडी रिगेन कर सकती है उसका ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। द बॉडी कैन बी सेड इलास्टिक बॉडी इफ इट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। दैट्स इट। ये हुआ इलास्टिक बॉडी के बारे में, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, डेफिनेशन आप लिखते जाना साथ ही साथ में। दूसरी चीज प्लास्टिक बॉडी। अब प्लास्टिक बॉडी की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक बॉडी उसको कहा जाता है द बॉडी विच अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फेल्यूर। थर्ड प्रॉपर्टी, मटेरियल कैन अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फेल्यूर, इसका मतलब प्लास्टिक बॉडी। और लास्ट की बॉडी रिजिड बॉडी, पत्थर एक एग्जाम्पल है रिजिड बॉडी का। द बॉडी विच डज नॉट अंडरगो एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन अंडर एक्शन ऑफ लोड इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। दैट्स इट। मतलब कोई भी बॉडी है जिसके ऊपर चाहे कितना भी लोड डाल दो वो अपना साइज शेप नहीं बदलेगी, उस बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं। दैट्स इट गाइस, आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझो। किसी भी मटेरियल को आप साइट पे यूज करने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज जान लो, तभी वो मटेरियल यूजफुल है या नहीं ये पता चलता है। ये बेसिक चीजें आपको लगेगा कि क्या बस थ्योरेटिकल पार्ट है, बट नहीं बच्चों, यही पार्ट होता है साइट पे जाके आपको एक्चुअल में यूज करना होता है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।